Good morning, dear students. The last chapter of economic development, the one major chapter of this book is here, the comparative development experience of India and its neighbors. Do you know, dear students, when we see the country aim to stand its own domestic territory, the nation are forming a regional and global economic. Whenever we discuss about to know our development policies and the strategy of a one country, we have also need to study neighboring countries. जब भी हम अपने देश के बारे में बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, स्ट्रेटजी की बातें करते हैं, तो simultaneously also we have need to persuade by their neighbor countries to better analyze their own strengths and weakness via their neighbors. आई वांट टू शेयर हियर, मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी हम अपनी स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, इकोनॉमिक की बातें करते हैं, वीकनेस की बातें करते हैं, तो हमें अपने पड़ोसी देश के बारे में जरूर स्टडी कर लेना चाहिए. It has become even more essential in today's era of globalization because the country faces competition from neighboring countries. जब इस कंडीशन में which is going at present time, global era, eras of globalization कि जब एक देश highly that interdependent on other country, in that situation it's become very essential, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हमें दूसरे देश के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में आपस में क्या कर लेना चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए. So this is the main aim of the chapter is given here, the comparative development experience. Just try to understand comparative mean on the basis of comparison. किस बेस पे एक्सपीरियंस करना है, किसके साथ, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, विच इज आवर नेबर कंट्री, चाइना एंड पाकिस्तान. द चैप्टर नेम इज आईपीसी. मैंने रखा है इंडिया, आई फॉर इंडिया, पी फॉर पाकिस्तान एंड सी फॉर चाइना. द मेन एम ऑफ द चैप्टर, एक बार सुनो ध्यान से, इसका जो पर्पस है वो पर्पस है कि तीनों देशों ने ही एक स्टोरी है कि मतलब किस वे से, on which basis, hello, are you listening to me? Yes, sir. किस बेस पे हम एक देश को दूसरे देश के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करना है, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना है. कौन से फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे, किस बेस पे हम उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे? तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा. एवरी कंट्री एम टू स्ट्रेंथ, अगेन द सेम लाइन, इट्स ओन डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए चाहता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े. द नेशन आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, कुछ ग्रुप भी बनाए हैं. सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल राइट हियर अबाउट EU, ASEAN, G8 and G20, and about a G20. But the first point again I'm telling here, the chapter aims to study, the chapter aims to study comparatively, comparative means comparison among the three country, the development in this country with reference. किस बेस पे करेंगे, किस रेफरेंस से करेंगे? GDP. The first point is GDP growth. कि पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, GDP growth. सेकंड पॉइंट क्या होगा, structure of growth and the demography profile and human development. These are the four factors. The first factor, the reference here, the first point, this is a GDP growth. The second point here, the structure of growth, that is second point. And the third point here, demography profile and human development. अब हमें एक बात समझ में आ गई है
कि हमारे 3 देश हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्रांजलि? ईशा, जीडीपी पाकिस्तान है, इंडिया है एंड चाइना है। तीनों देशों में हमें किस बेस पे उनके कंपैरिजन करना है? ऑन द बेसिस जीडीपी ग्रोथ, कि किस देश की कितनी ज्यादा ग्रोथ है, स्ट्रक्चर कैसा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। These are the 4 factors. So let's see that one by one. हम पहले किसको लेते हैं? यहाँ पे चाइना को लेते हैं, डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना। देन सेकंड वी विल टेक हियर डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान, और फिर क्या लेंगे? इंडिया। देन वन आल्सो हियर दैट डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। फिर क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के बेस पे, ग्रोथ के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे, सेक्स रेशियो के बेस पे, और फर्टिलिटी रेट भी चेक करेंगे, और अर्बनाइजेशन। दिस आर द 5 and 6 पॉइंट we will again comparison among the 3 countries. One is the demographic, the second is growth, and the third is a human development indicator. Let's see first पढ़ते चाइना के बारे में। चाइना कैसा देश है? We will just let's see here about China. I want to share here all the 3 states towards their development path at the same time. तीनों ने अपना डेवलपमेंट जो पाथ था सेम टाइम स्टार्ट किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान got in become independent in 1947, but China become in 1949. In that, in India is a democracy country, but in China is a Republic of China, was established in 1949. तो चाइना में सबसे पहली बात ये पॉइंट आता है, वंस द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस इज ए पॉलिटिकल पार्टी, द टोटल इकोनॉमिक control over the country control and handled by one single party, political party, mean that government is called here People's Republic of China. The name of the public party is here the people public established, was established that in 1949 established in 1949. This is the name of the country, people Republic of China, the name of the political party. हमारे यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी। चाइना में कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? हेलो हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है ईशा? सर समझ में आ रहा है? यस सर। चाइना में कौन सी गवर्नमेंट है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, was established in 1949. The country's economy was controlled by the government. हमारी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। मैं आपको साथ में डिफरेंस करता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए। The country's economy was controlled by government. सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर। अगर आपने 11th में पढ़ा तो 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, एंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाइना में कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। Initially economy was agrarian. We are talking about here China's development. हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पे? चाइना के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारा चैप्टर किसको इंडिकेट करता है? 3 things हो। 1 I for India, P for Pakistan, C for China. Now what we are doing here? We are doing here the comparative development study of among the 3 nations. 3 नेशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने डेवलपमेंट को अचीव किया। Where we are, we can compare with
चाइना एंड पाकिस्तान। हम कहां पर हैं, वो कहां पर है? लेट्स सी द चैप्टर इज फोकस ऑन द स्पेशल द कंपैरेटिव स्टडी। मैंने बता चाइना के बारे में स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। तो चाइना ने अपनी जो आजादी मिली थी, you know the India and Pakistan become independent in 1947, same time में मिले थे। After 2 years in 1949 China is also established Republic Party of China, यानी चाइना को आजादी कब मिल गई? 1949। Initially after that all the three countries started planning their development strategy in the similar way. India announced first year plan in 1950 and 1951 to 1956, first 5-year plan, and Pakistan announced 1956 and China announced in the first 5-year plan in 1953. So let's see. Initially economy was agrarian in nature. चाइना की इकोनॉमी कैसी थी स्टार्टिंग में? agrarian nature mean agriculture based. China's economy was on agriculture based in the initial stage, but the great महान लीप, उछाल, फॉरवर्ड, जंप करना, एक जीएलएफ आया। ग्रेट होता है ऑब्वियसली, ग्रेट महान। लीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ा उछाल करना, एक जंप करना। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर उसको प्रेशराइज करना। एक जीएलएफ आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया। एक कैंपेन स्टार्ट किया गया। किसमें स्टार्ट किया गया? चाइना में। कब स्टार्ट किया गया? कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958। क्या एम था उसका? द एम at industrializing the economy, aimed at industrializing the economy on a massive scale. एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अचानक the government has initiated, the government has launched various type of the industrialization project in the China to do better development in the economy. Are you getting my point here? मैंने बोला just to write in the step वाइज याद करना। चाइना में कौन सी गवर्नमेंट थी? रिपब्लिक। चाइना किस इकोनॉमी पे डिपेंड करती थी? अग्रेन रिफॉर्म। यू कैन डिस्कस विद योर ब्रदर एंड सिस्टर और मदर कि आपको मम्मी आपको पता है चाइना कब आजाद हुआ था? 1949 में। ईशा यू कैन टॉक विद रिया, रिया को पकाना है सुना सुना के। आपको रिया से बातें करनी। रिया जस्ट यू नो द चाइना कब आजाद हुआ? 1940। सभी को बताना घर में। आपको पता है चाइना की इकोनॉमी कैसी थी? अग्रेन रिफॉर्म्स इन द इनिशियल स्टेज। फिर क्या आया आपको पता है? अचानक एक बहुत बड़ा जीएलएफ आया। अचानक जीएलएफ आ गया, भूकंप आ गया। जीएलएफ क्या होता है? फिर पूछेगी, फिर तुम चुप हो जाना थोड़ा सा। या फिर तुम पूछेगी जीएलएफ क्या होता है, वो धीरे से पूछेगी जीएलएफ क्या होता है। देन यू अगेन से जीएलएफ का मतलब था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। वो क्या होता है? अरे द एम ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज सेट अप, इट वाज initiated, it was established by the government of China in 1958 में। फिर क्या था? अरे the main purpose of the government want to set up to more industrializing industry area, the structure, the establishment of a industry to do better, therefore inject more money supply in the economy on a massive scale। mean होता बहुत बड़े large scale पे। अच्छा 2-3 पॉइंट हो गए हमारे। रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिर क्या आया? अग्रेन रिफॉर्म थी। 2 पॉइंट हो गए। स्टेप बाय स्टेप ऑन फिंगर यू कैन राइट हियर, यू कैन नोट डाउन प्लीज। द थर्ड पॉइंट क्या था? आपको पता जीएलएफ आया। अच्छा फिर जीएलएफ कब आया? 1958 में। ये एक स्टोरी की तरह आपको इसको याद करना पड़ेगा, डोंट क्रेम इट। फिर क्या हुआ? पीपल वर एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्री। अरे जब इंडस्ट्री लगने स्टार्ट होगी, नाउ द टाइम इज गोइंग इन इंडिया, the government is announced various types of project and that massive budget for the government and the private person, you can be set up your own industry। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैकेट की घोषणा की, अनाउंस किया है कि आप अपने अपने खुद के प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो, आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। यू कैन टेक मोर लोन एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। तो उसमें इंडिया में क्या पीपल वर, लोग ऐसे अभी थे, उसमें भी क्या होने लगे? पीपल ऑफ चाइना they have set up their industry in their
बैकयार्ड मतलब उनके पास जो जमीन थी उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने लगे, वो क्या करने लगे थे, इंडस्ट्री लगाने लगे। एक कहानी की पब्लिक कौन सी थी, कब आजादी मिली, कौन सी इकोनॉमी थी, अग्रियन रिफॉर्म थी, उसके बाद जीएलएफ आया, जीएलएफ आने के बाद क्या होगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अचानक बहुत इंडस्ट्री लगने का दौर था जिसमें ज्यादा इंडस्ट्री लगाई अंडर द कम्युनिस्ट सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय कम्युनिस्ट सिस्टम? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इकट्ठे भूमि पर खेती करना इज कॉल्ड हियर, क्या मतलब इसका, it's a community. Under the communist system, the entire farm collective cultivated lands. It means collective cultivation of land. Sorry, it means collective cultivation of land. कि भूमि पर इकट्ठे मिलकर खेती करना is called here communist system. फिर क्या हुआ 1958 के बाद, तुम्हें पता है, अगेन यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन, उसको कहता है मुझे क्या पता, अरे तुझे कहाँ पता होगा, मैं बता रही हूँ ना। इन 1958 there were 26,000 communes that covered almost all farm population. There are 26,000 communes that covered almost, कि इतनी जो भूमि थी, almost all the farm population, कि वहां पर सभी क्या करने लगे, खेती करने लगे। However, GLF campaign was faced with problem. लेकिन GLF को थोड़ा सा क्या करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इस drought. We can write here the demerit of the GLF. इस पॉइंट को हम GLF के डिमेरिट में लिख सकते हैं, बट मैं इसको एक बार छोड़ना चाहूंगा। हम यहाँ पे मेरिट कर रहे हैं तो हमने कहा GLF लिया, फिर कम्युनिस्ट स्टार्ट हो गया, 26,000 कम्युनिस्ट आ गए 1950 में, फिर 1965 में मेयो इंट्रोड्यूस, आफ्टर 1958 के बाद 60 बाद 65, टेक केयर द डेट हमेशा याद रखना, वन दैट ईयर वाज द 1949 become independent of China, the second was 5-year plan, द सेम बिल्कुल जैसे हमने स्टार्ट की थी ऐसे ही पाकिस्तान ने भी स्टार्ट की थी और चाइना भी ने भी स्टार्ट की थी। चाइना ने कब स्टार्ट किया था इसको, 1953 में। फिर उसके बाद ईयर कौन सा था, 1958 आता है, जीएलएफ आता है। देन आफ्टर जीएलएफ डेट याद रखना 1965। 1965 में क्या हुआ, मेयो कौन था, वहां का पॉलिटिकल लीडर, इंट्रोड्यूस ग्रेट proletarian culture revolution under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. उसके बाद मेयो ने क्या किया, एक ग्रेट प्रोलेटरियन, एक प्रोलेटरियन स्टडी स्टार्ट की थी मेयो ने, a culture revolution on the large scale. Its main aim was to weed out people opposed to the communist ideology. इसका पर्पस था कि जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के विरुद्ध थे। अब कम्युनिस्ट क्या होता था, कम्युनिस्ट इज इक्वल टू सोशलिस्ट गवर्नमेंट। मैंने आपको बताई थी इंडिया में मिक्स इकोनॉमी थी, और पाकिस्तान की बात करूं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान हैज अथॉरिटेरियन मिलिटरिस्टिक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। चाइना हैज कम्युनिस्ट सिंगल पार्टी रसीम। चाइना में कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बोथ आर द सेम थिंग। मेयो ने क्या स्टार्ट किया कि द एम वाज विद आउट पीपल, बाहर निकालना, अपोज टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कि जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं मानते दे कैन लीव द कंट्री। इन द रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क इन देयर कंट्री साइड। Many hardship for the people, a large number of people were also massacred, काफी लोगों को मार दिया गया। China has now officially condemned that revolution which rocked the country from 1966 से लेके 1976 तक चला। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ 1965 में क्या हुआ, मेयो वहां का पॉलिटिकल लीडर था, मेयो तसे संग नेम था उसका पूरा। इन 1966 में मेयो ने एक क्या किया था, मेयो ने एक स्टार्ट किया था एक कल्चर, उसका नाम था ग्रेट proletarian culture revolution, under which students and professionals were sent to work, यानी उनको कार्य से बाहर निकाल दिया, and learn from country side। किसको निकाला, those who were not in favor of a
कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट के फेवर में नहीं थी। However, the fast industrial growth in China can traced back to reform of 1978, which were introduced in states. कहाँ तक अब बात एक नया ईयर सेटअप हो गया 1978। अब ये क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म, डू यू नो दैट आवर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म started in India 1991 LPG, new economic policy. This is also called इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है। इन पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुआ था ये? 1988। और चाइना में कब स्टार्ट हुआ था? 1978 में स्टार्ट हुआ था। कुछ बातें जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, बट इफ यू वांट टू दैट बेटर अंडरस्टैंड तो यू कैन टेक अ डाउनलोड ऑफ वीडियो। आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं, बहुत बातें मिल जाएंगी। जितना सुनोगे धीरे 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 आपको बातें चाइना के बारे में समझ में आएगी। भाई चाइना कैसी कंट्री है, एग्रेन इकोनॉमी है, चाइना कब सेटअप हुआ था? 1949 में हुआ था। बार बार व्हेन यू रिपीट दिस थिंग you can learn. Time is over. After that video cannot uploaded. तो मैं यहीं पे इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा कि उसके बाद वीडियो अपलोड नहीं होती। अगेन आई विल सेंड न्यू वीडियो। इन द फर्स्ट पेज रिफॉर्म और इनिशिएटेड 1970। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको कट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कट कर रहा हूँ। इसका रीजन मैं बता दूं, थोड़ा ईयर में लिख दो इसको। 1978 विच वर, अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो ईयर था वो कौन सा ईयर था? 1978। दिस इज द ईयर व्हेन द चाइना's started economic reform which were introduced new states. The first phase and the agriculture reform. Are you getting my point? Economic reforms का क्या मतलब होता है? सुधार करना। In India economic reforms started in the 1991 में, जैसे हमारे देश में किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, वैसे ही पाकिस्तान में भी आई थी और चाइना में भी आई थी। हम तीनों देशों की इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कंपैरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। किन किन बातों की स्टडी करेंगे? पूरे देशों की कंट्री को स्टडी करेंगे, उनके आजादी से लेके, इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके, ह्यूमन डेवलपमेंट से लेके, सब चीजों की स्ट्रक्चर वी विल स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। टाइम टू टाइम इन द डे आई विल सेंड 2 वीडियो। कम से कम छोटे छोटे पार्ट में मैं वीडियो आपको भेजता रहूंगा। एक वीडियो लंबी हो जाती है, वो ज्यादा लेंथी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है समटाइम्स, बट इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड समझने की जरूरत है। सो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।